पिछले क्लास में हम लोग वाटरमेलन के बारे में पढ़े थे, तरबूज के बारे में। और इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है मस्कमेलन के बारे में, यानी खरबूज के बारे में। और खरबूज की अगर हम बात करें तो खरबूज की जो बॉटेनिकल नेम होता है कुकमिस मेलो होता है। अगर इसकी थोड़ी सी बॉटनी की चर्चा कर लें तो ये एनुअल क्रॉप होती है। दूसरी चीज़ ये मोनोसियस टाइप का होता है, पिछले क्लास में भी बताया गया था। मोनोसियस टाइप का मतलब हो गया कि एक ही पौधे में मेल होगा और दूसरे पौधा जो होगा फीमेल होगा। मीन्स मेल फीमेल एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जो ओवरी होती है थोड़ी सी इसकी इस तरह से ये हुआ फ्लावर, और फ्लावर के नीचे जो होगा वो ओवरी होगा। तो ओवरी वाला भाग जो होता है थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, क्योंकि फ्रूट सेटिंग इसी ओवरी में होना है, यानी फ्रूट का जो बनना है यहीं पे होना है। और जो मेल फ्लावर होता है उसकी ओवरी में इस तरह का उभार कम होता है। तो जिसमें कम उभार होगा वो मेल होगा और जिसमें अधिक होगा वो फीमेल होगा। तो अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है। दूसरी चीज़, जो मेल फ्लावर होता है वो पॉलिनेशन के बाद, जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो पॉलिनेशन के बाद ये झड़ जाता है और फीमेल फ्लावर में वहाँ पे फ्रूट्स बनने लगते हैं। ये तो बात हो गई फ्लावर्स की। इसके अलावा अगर देखें तो इसकी जो मस्क मेलन होता है इसको हिंदी में कहा जाता है खरबूज, और तमिल भाषा में इसे कहा जाता है वेला पांडु। तमिल भाषा में, एक सेकेंड, तमिल भाषा में वेला पांडु कहा जाता है। ठीक है, तो वेला पांडु कहा जाता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो खरबूज है, तो जो तरबूज की खेती है यानी कि जो कल्टीवेशन मेथड्स है तो लगभग सब कुछ समान है, बहुत कम अंतर है इसके और उसमें। तो क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, डिप्लॉइड स्पीसीज होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुमिस मेलो नाम होता है इसका। ताज़ा फल खाने की में यूज किया जाता है या अन्य रूपों से भी इसको अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स बना करके खाया जाता है। सब्जी भी बनाई जाती है कहीं कहीं पे। ओरिजिन की अगर बात करें तो जो ईरान का कुछ भाग है उसको ओरिजिन माना जाता है। इसके अलावा भारत को इसको ओरिजिन माना जाता है, ईरान को माना जाता है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को ओरिजिन स्थल माना जाता है। अगर देखें उत्पादन भारत में खेती कहाँ होती है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अधिक खेती की जाती है। सॉइल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। पीएच जो होता है 6 से 7 होना चाहिए। टेम्परेचर जो है 27 से 30 अच्छा होना चाहिए पकते समय पे। सोविंग एंड टाइमिंग ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, तो उत्तरी मैदानी भागों में जो होता है फरवरी माह में किया जाता है। नदी किनारे पे नवंबर जनवरी में किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कितनी दूरी पर बुआई करते हैं। सीड रेट की अगर बात करें 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इम्प्रूव वैरायटी जो है, इसमें कुछ इम्प्रूव वैरायटी है उसके बारे में सभी वैरायटियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ के बारे में अलग से जानते हैं कि क्या उनकी विशेषताएं हैं। जैसे अर्का अजीत है, तो अर्का अजीत जो होता है ये लखनऊ की एक लोकल वैरायटी थी। LK लखनऊ मतलब लखनऊ की लोकल वैरायटी थी और उससे IIHR वैरायटी डेवलप किया गया था। IIHR कुछ नंबर था, पूरी वैरायटी का नाम तो नहीं याद आ रहा है। तो फिर उससे अर्का जीत को डेवलप किया गया था। तो इसका खासियत क्या होता है, 350 ग्राम का एक फ्रूट्स होता है, मतलब छोटा फ्रूट्स होता है। लगभग 15 टन फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पूसा राजहंस की बात करें तो पूसा राजहंस जो है इसकी खासियत क्या है, इसका जो खाने वाला भाग होता है वाइट होता है, वाइट विथ पिंक होता है और मीडियम राउंड ओवल शेप का होता है। राउंड थोड़ा सा ऊपर, यानी कि राउंड होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ओवल शेप लिए रहता है। 2 से 3 kg पर जो फ्रूट्स होते हैं इसके, वो फ्रूट्स जो होगा 1 kg का होगा और एक पौधे में 2 से 3 फ्रूट्स लगते हैं। इसके पहले जब हम अर्का जीत की बात कर रहे थे तो जो हम उसका मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना होता है 15 मैंने बोला, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं, इसलिए इस चीज़ को नोट मत करिएगा। एक पौधे से आप अर्का जीत 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन देती है, इस चीज़ को मत नोट करिएगा। इसके अलावा इसमें जो है पूसा सरबती एक वैरायटी है। पूसा सरबती में क्या होती है, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। और सीड जो होता है इसका छोटा छोटा दाना, मतलब स्मॉल सीड होता है। ऑरेंज कलर का इसका फ्रूट होता है। इसके अलावा पूसा मधुरस है। पूसा मधुरस शायद नहीं लिखा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। पूसा मधुरस जो होती है ये थोड़ा ये जैसे है, मान लीजिए खरबूज का है, तो इसमें इस तरह से धारियाँ रहती हैं। इन धारियों के बीच में छोटा छोटा पतला सा नेट दिखेगा आपको, नेट जैसी संरचना दिखेगी जब ध्यान से देखेंगे। तो ये नेटेड टाइप होती है, ठीक है, नेटेड टाइप की होती है पूसा मधुरस।
और इसमें जो है ये भी और फ्रूट्स जब कट करेंगे आप तो अंदर से ऑरेंज कलर का फ्रूट्स दिखेगा, लाइट ऑरेंज। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वैरायटी हरा मधु। हरा मधु जो होती है लेट में कल्टीवार है, यानी कि लेट बुआई की जाती है। और इसका डार्क ग्रीन होता है, जो मीन्स स्ट्रिप जो है, ये मान लीजिए है फ्रूट, ये जो धारियाँ हैं, तो ये जो धारियाँ होंगी वो डार्क हरे कलर की यानी ग्रीन कलर्स की होती हैं। और हरा मधु है, और मधु मीन्स इसे नाम से क्लियर हो रहा है कि काफ़ी मीठी होगी, यानी स्वीट अधिक होती है। कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब इसको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। पंजाब की एक वैरायटी थी पंजाब सुनहरी, हाँ पंजाब सुनहरी है, और ये मॉडरेट स्वीट है, बहुत ज़्यादा तो मीठी नहीं होती लेकिन अच्छी वैरायटी है, मॉडरेट स्वीट होती है। तो ये वैरायटियों की बात हो गई लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी थी। तो अब आगे चलते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर की बात करें तो जैसे पिछली क्रॉप में पढ़े तो वही है, FYM 200 कुंटल आपको फास्फोरस देना है 50 किलो, 50 किलो पोटास देना है, 80 किलो नाइट्रोजन देना है प्रति हेक्टेयर, ये हो गया। इरिगेशंस की अगर बात करें तो इरिगेशन जो होती है इसको अगर नदी के तट पर बुआई की गई है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैपिलरी जो फोर्स होता है या कैपिलरी जो एक्शन होता है पौधे, उसके द्वारा पानी को प्राप्त कर लेते हैं। अगर अन्य जगहों पे आप बुआई किए तो 5 से 7 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई करना आवश्यक होता है। वो डिपेंड करता है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे भी, खैर तो 5 से 7 दिन का एक मान चलिए कि करना आवश्यक होता है। वीट कंट्रोल की अगर बात करें तो जो शुरुआती स्टेज होता है, जब 4-5 पत्तियां या कलियां निकली होती हैं तो उस समय एक बार वीट निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद जब लता पूरे खेत में फैल जाए तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लता फैल जाएगी तो उसमें डैमेज होने का चांसेस रहेगा, फ्लावर झड़ने का चांसेस रहेगा, तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए शुरुआती स्टेज में करिए, बाद में वीट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात किया जाए तो हार्वेस्टिंग जो होती है, तुड़ाई की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ ध्यान में रखना है। एक यहाँ शब्द लिखा है फुल स्लिप और दूसरा लिखा है हाल्फ स्लिप। देखिए फुल स्लिप क्या होता है, जब मान लीजिए फ्रूट्स है और ये फ्रूट से डंठल निकल गया तो इसको कहा जाएगा फुल स्लिप, यानी कि स्वतः, यानी फ्रूट है, ये फ्रूट मेच्योर हो गया और इससे डंठल निकल गया, जिस सिस्टम से जुड़ा था वो निकल गया ऑटोमेटिक स्वतः, तो इसको फुल स्लिप कहा जाएगा। लेकिन थोड़ा में जुड़ा हुआ है लेकिन मेच्योर हो चुका है फ्रूट्स, तो अब इसको कहा जाएगा हाफ स्लिप। तो इस टर्म है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी वही है, मेच्योरिटी के बाद उसकी तुड़ाई करना है, उचित समय मार्केट को ध्यान में रखते हुए करना है। ईल्ड की अगर हम बात करें तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। इंसेक्ट पेस्ट का अगर बात करें तो जो तरबूज में हम लोग किए थे उसी तरह से सेम है इसमें भी, यानी कि वही बीमारियां लगती हैं इसमें जो हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं। मैं नाम उसका रिवाइज कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगे थे, जैसे यहाँ उसमें तरबूज में और वही इसमें भी लगते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कुकुम्बर बीटल पढ़ा था, तो कुकुम्बर बीटल जो होता है कि एक पौधे के सभी भागों को, बीटल जो होता है छोटा सा होता है कीड़ा जैसा, तो वो सभी पौधे के सभी भागों पे अपना भोजन करता रहता है, और उसको अगर रोकना है तो क्लोरोपाइरीफॉस का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्पाइडर माइट्स होता है, स्पाइडर माइट्स क्या करता है कि पौधे के जिस भाग में रहेगा वहीं से अपना भोजन करेगा। इसकी खासियत यही है, पौधे की एक पत्ती पे तो एक पत्ती से ही भोजन करेगा, और जिस जगह पर रहेगा वहाँ पे येलो कलर या फिर ब्राउन कलर ऐसे डार्कनेस होता जाता है। तो इसको रोकने के लिए डाइकोफॉल का यूज किया जाता है। एक सेकेंड, देखिए डाइकोफॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेलन एफिड्स लगता है। मेलन एफिड्स की दिक्कत क्या है कि मेलन एफिड जो होता है ये ट्रांसमिट करता है किसको, CMB को, पिछले भी क्लास में बताया गया हुआ। और इसमें क्या होता है कि पत्ती एफिड्स जब लग जाएगा तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ से मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए रोकना है तो डाइमेथियोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेथियोट का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है कि जो पौधे की पत्ती होगी तो उस पौधे की पत्ती में जो होगा उस पर थोड़ा सा ये आ जाएगा, स्पॉट कलर्स आ जाएंगे, मतलब सफ़ेद तरह का डस्ट दिखाई देगा वाइट कलर का। और वो वाइट कलर जो डस्ट होगा उसमें क्या होगा कि फिर वहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज होगा, लाइट येलो होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा। तो इसको रोकना है तो वेटेबल सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट होता है जो एरवीनिया स्पीसीज से लगता है पत्ती पे, और इसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो लगभग सारी चीज़ें हो गई। मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी आप लोगों को। तो अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और जो टाइमिंग है 8 से 11 का समय रखा गया है, 8 से 10:30 का, उस बीच में आप लोग वीडियो कोशिश करिए, समय निकालिए, उसी बीच में देखिए और उसी समय अपना क्वेश्चन पूछिए। अन्य समय पे पूछने पे तो टीचर्स कभी कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत काम होता है। उस समय अपने आप को लोग फ्री करके आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इसलिए आप अपना क्वेश्चन उसी समय पे अवश्य पूछिए अगर मन में कहीं भी डाउट हो। अन्य समय भी पूछ सकते हैं, लेकिन तत्काल अगर जवाब चाहिए तो उस समय मिल जाएगा आपको।